हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS SMIS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम की, क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही हैं, फिक्स आते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको 15 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तो कभी कभी इस 3 ऑर्गन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऑर्गन तो फिक्स है, कोई ना कोई एक ऑर्गन से क्वेश्चन आएंगे ही। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग आज समझते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रॉम पाइलोरस ऑफ स्टोमैक से इलियोसिकल जंक्शन तक पहुंचता है। ठीक है, ये ग्रेटर पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड फूड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस होता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, साइज की बात करें तो 6 मीटर लॉन्ग होता है। लेंथ इज ग्रेटर इन मेल देन इन फीमेल। ठीक है, ग्रेटर होता है कैडेवर में। ठीक है, लिविंग की तुलना में, क्योंकि कैडेवर में क्या होता है, कैडेवर का जो मसल टोन होता है ना, वो खत्म हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब डिवीजन की बात करते हैं, उसको डिवाइडेड करते हैं 2 पार्ट में, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट क्या होता है? फिक्स पार्ट होता है, जो इसको क्या बोलते हैं? हम ड्यूडेनम बोलते हैं, जो मेजर करते हैं 25 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। लोअर पार्ट की बात करें तो मोबाइल पार्ट होता है, जो फॉर्म करता है लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पर 2/5 पार्ट क्या होता है? मोबाइल होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन आर नोन एज जेजेनम। ठीक है, और लोअर 3/5 पार्ट को इलियम बोलते हैं। ठीक है, अपर फिक्स पार्ट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर सम अप करते हैं। लोअर पार्ट क्या होता है? मोबाइल होता है, मोबाइल मतलब मूव करने वाला। ठीक है, हिलते जुलते रहने वाला। ठीक है, और ये 2/5 पार्ट होता है, यानी कि 230 सेंटीमीटर होगा और लोअर 345 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिगर को अगर आप देखो तो गौर से फिगर को देखिए। ठीक है, ये देखिए फिगर को, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये आपको दिख रहा है पैनक्रियाटिक डक्ट दिख रहा है आपको, ये एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद पैनक्रियाटिक डक्ट दिख रहा है, ड्यूडेनल पैपिला, ये ड्यूडेनल पैपिला दिख रहा है आपको। अब देखिए सर्कुलर एक फोल्ड है, ऐसा सर्कुलर फोल्ड, सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन, सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन हो गया। ठीक है, और आर्टरी, वेन और आर्टरी हो गया सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन। ये देखिए, ये सेंडिंग कोलन है, हॉस्ट्रिया और टीनिया कोलाई, ये दोनों लार्ज इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है। बार बार बोल रहा हूँ, इलियोसिकल वॉल्व, इलियम देखिए ये वॉल्व हो गया, और ये सिक्कम पार्ट हो गया। ये देखिए वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये आपका हो गया क्या? सिग्मॉइड कोलोन दिखा रहा है फिगर में। इलियम देखिए, ये जेजेनम, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, इन्फेरियर मेजेंट्रिक वेन, पेनक्रिएज, ड्यूडेनम, रॉगी और पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम के सी शेप स्ट्रक्चर, सी शेप ट्यूब होता है। ठीक है, 10 इंचेज लॉन्ग यानी 25 सेंटीमीटर होता है, जो ज्वाइन करता है स्टोमैक को जेजेनम से। ठीक है, ड्यूडेनम कवर अराउंड हेड ऑफ पैनक्रिएज, हेड ऑफ पैनक्रिएज को कवर करके कर्व करता है। ठीक है, कर्व करके रखता है किसको? जो पैनक्रिएज जो होता है ना, वो ये सी शेप होता है, उसी में घुसा रहता है पैनक्रिएज। फिगर देखोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये रिसीव करता है ओपनिंग ऑफ द बाइल एंड पैनक्रिएटिक डक्ट। मोस्टली कैसा? रेट्रोपेरिटोनियल होता है। लोकेशन की बात करें तो ड्यूडेनम लाइज कहाँ करता है? इम्बिलिकस में, अपोजिट टू वर्टिब्रा L1 L2 L3। ठीक है, ड्यूडेनम क्या होता है? सिचुएटेड होता है किसमें? एपिगैस्ट्रियम एंड इम्बिलिकल रीजन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एपिगैस्ट्रियम और इम्बिलिकल रीजन में, क्योंकि प्रैक्टिस करने जैसे ही बैठोगे तो पेशेंट आपको बताएगा कि सर हमको एपिगैस्ट्रियम रीजन में पेन हो रहा है। पेशेंट ऐसा नहीं बताएगा, आपको दिखाएगा हाथ से कि ये, तो आपको डिसाइड करना है कि ये कौन सा रीजन है। अगर आप पता चल गया कि एपिगैस्ट्रिक का इम्बिलिकल रीजन में पेन हो रहा है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ड्यूडेनम की प्रॉब्लम है, या ड्यूडेनम अल्सर हो सकता है पेशेंट को, या अदर कंडीशन है, तो फिर आप फर्दर डायग्नोसिस के लिए प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो 4 रीजन है, ये देखिए फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन और फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। देखिए L1 से दिख रहा है फर्स्ट पार्ट, L2 में सेकेंड पार्ट, L3 और L4 देखिए अपर पार्ट की तरफ जा रहा है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के 4 पार्ट्स होते हैं, चारों पार्ट्स पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम क्या होता है? सुपेरियर पार्ट होता है, 2 इंचेज 5 सेंटीमीटर होता है। सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम क्या होता है? डिसेंडिंग पार्ट होता है, 3 इंचेज होता है। थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, जो 4 इंचेज होता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम क्या होता है? असेंडिंग पार्ट होता है, जो 1 इंचेज यानी कि 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है भैया, अब हम आगे समझेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को अच्छे से समझिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम क्या होता है? 2 इंचेज लॉन्ग होता है, जो बिगिंस कहाँ होता है? पाइलोरस से, और रन डाउनवर्ड और बैकवर्ड टू राइट साइड ऑफ वर्टिब्रा। कौन से वर्टिब्रा की बात हो रही है भाई? तो L1 वर्टिब्रा की। ये लाइज करता है किसमें? ट्रांस पाइलोरिक प्लेन में। ठीक है, अब रिलेशन की बात करें तो इंटीरियरली क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर और गॉल ब्लाडर्स के साथ। ये रिलेशंस को यहाँ पे नहीं देखनी है। ठीक है, याद कर लो, चलो कोई बात नहीं। इसी रिलेशंस को सॉरी इस रिलेशन को देखिए। इंटीरियरली इसका रिलेशन की बात करें तो ये क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लाडर होगा इंटीरियरली। ठीक है, पोस्टेरियरली की बात करें तो लेसर सेक या गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और इन्फेरियर वेना का वहाँ होता है पोस्टीरियर साइड में रिलेशंस। ठीक है, सुपीरियर रिलेशन की बात करो तो लेसर सेक प्रेजेंट होगा। इन्फेरियर क्या? हेड और नेक ऑफ पैनक्रियाज प्रेजेंट रहेगा इन्फेरियर। सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम 3 इंचेज लॉन्ग होता है। ठीक है, और बिगिंस विद द सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर और रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन फ्रंट ऑफ हाइलम ऑफ द राइट किडनी ऑन द राइट साइड ऑफ वर्टिब्रा L2 L3। ए लाउ को अबाउट हाफ वे
हाफ वे डाउन इन द मीडियल बॉर्डर, ठीक है। बाइल डक्ट एंड मेन पैनक्रिएटिक डक्ट पियर्स करता है ड्यूडेनम वाल को। रिलेशन की बात करें तो एंटीरियरली की बात करें तो फंडस ऑफ गॉल ब्लाडर होता है, राइट लोब ऑफ लीवर और ट्रांसवर्स कोलन होता है। क्वाइल करता है किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। पोस्टेरियर रिलेशन की बात करें तो हाइलम ऑफ राइट किडनी, राइट यूरेटर, इन्फेरियर वेना कावा होता है। लेटरली की बात करें सेंडिंग कोलन, राइट कोलिक फ्लेक्सर्स होता है। मीडियली की बात करें हेड ऑफ पैनक्रिएज, बाइल डक्ट और मेन पैनक्रिएटिक डक्ट होता है। थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की बात करें तो कितना 4 इंचेज लॉन्ग होता है, जो बिगिन करता है इन्फेरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर ऑन द राइट साइड ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रा L3। ये पासेस करता है ऑलमोस्ट हॉरिजेंटली एंड स्लाइटली अपवर्ड इन फ्रंट ऑफ द इन्फेरियर वेना कावा, इंड्स करता है ज्वाइनिंग अ फोर्थ पार्ट इन फ्रंट ऑफ एब्डोमिनल एरोटा। अब इंटीरियर रिलेशन की बात करें तो इंटीरियरली क्या होता है, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेसल, रूट ऑफ मिजेंट्री होता है। पोस्टेरियरली क्या होता है, राइट यूटेरर, राइट पोसस मेजर मसल, ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा, एब्डोमिनल एरोटा, राइट टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन वेसिकल, ठीक है, वेसल्स। सुपीरियरली हेड ऑफ पैनक्रिएज और अनइंसिनेट प्रोसेस होता है, ठीक है। इन्फेरियरली कॉइल्स ऑफ ड्यूडेनम होता है, ठीक है। 4 पार्ट ऑफ ड्यूडेनम की बात करें तो क्या होता है, इट इज 1 इंचेज लॉन्ग होता है, ठीक है। ये रन अपवर्ड अप टू द अपवर्ड की तरह रन दिखा रहे थे, फिगर में मैंने दिखाया था। अपर बॉर्डर ऑफ वर्टिब्रा L2 वर्टिब्रा जो ज्वाइन करता है किसे, ड्यूडो जेजेनल फ्लेक्सर से ज्वाइन करता है। किससे ज्वाइन करता है, ड्यूडेनो फ्लेक्सर। रिलेशंस की बात करें तो इंटीरियर रिलेशन की बात करें तो इंटीरियर रिलेशन कहाँ होता है, तो ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स मीजोकोलन ऑफ यानी स्टोमैक होता है इंटीरियरली। पोस्टेरियरली रिलेशन की बात करें तो लेफ्ट पोसस मेजर, लेफ्ट रेनल वेसल्स और लेफ्ट टेस्टिकुलर वेसल्स होता है, ठीक है। राइट की बात करें तो राइट और रूट ऑफ मिजेंट्री होगा। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट किडनी और यूरेटर होता है, ठीक है। उसको क्या करना है, सिस्टमेटिक ध्यान रखना है। 2-3 बार सिस्टमेटिक वीडियो देखोगे ना तो आपको पूरी याद हो जाएगी, ठीक है। सुपीरियरली बॉडी ऑफ पैनक्रिएज होता है। आर्टेरियल सप्लाई ऑफ ड्यूडेनम की बात करें तो ब्लड सप्लाई की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि अगर आप जो पूछे जाएंगे भाईवा में सबसे ज़्यादा एग्जाम में तो लिखने ही पड़ेंगे ना ब्लड सप्लाई। तो अपर 1/2 ऑफ सप्लाई होता है किसका, सुपेरियर पैनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी और लोअर 1/3 जो होता है सप्लाई होता है इन्फीरियर पैनक्रिएटो ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है, यानी हाफ। अब वेनस ड्रेनेज की बात करें, स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन और पोर्टल वेन, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो पैनक्रिएटो को ड्यूडेनल नोड्स होता है, ठीक है। हेपाटिक नोड्स होता है, सुपीरियर मिजेंट्रिक नोड्स होता है, पाइलोरक नोड होता है और कोलिक नोड्स होता है, ठीक है। नर्व सप्लाई की बात सिंपैथेटिक नर्व T9 T10 और पैरासिम्पैथेटिक वेगस होगा। अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें तो PUD सबसे ज़्यादा पेशेंट इसके आपको मिलेंगे PUD के, ठीक है। क्योंकि अभी खान पान सब लोगों का ठीक नहीं है ना, हम लोग क्या करते हैं, खान पान हम लोग का ठीक नहीं है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा केसेस का मिलते हैं। पेप्टिक अल्सर डिसऑर्डर क्या होता है, कभी 9 बजे खा लिए, कभी 12 बजे खा लिए, कभी कभी खा लिए, ठीक है। तो ये पेप्टिक अल्सर होते हैं। कुछ अल्कोहलिक पर्सन्स को भी पेप्टिक अल्सर का केस देखने को मिलता है, ठीक है। क्या होता है कि देखिए पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या होता है, मोस्ट ऑकर्स होता है किसमें, पाइलोरस रीजन में, ठीक है। पी से पेप्टिक, पी से पाइलोरस, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में, ठीक है। वेयर एज दे आर कॉल्ड एज ड्यूडेनम अल्सर बोलते हैं, ठीक है। अब ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में होता है। और ड्यूडेनम कैप ट्रामा ऑफ ड्यूडेनम हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। देखिए ये केसेस जो होता है ना बहुत अभी ज़्यादा मिलने को मिलता है क्योंकि लाइफ स्टाइल सब लोग की अच्छी नहीं है ना, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो कुछ सर्जिकल ऐसा केसेस हो जाते हैं ना कि इसको सर्जरी करके ठीक करना पड़ता है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में एलोपैथी वाले लोग सर्जरी करते हैं, एलोपैथी वाले लोग भी इसको सर्जरी ना करके इनिशियल स्टेज में क्योर कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बस्ती दे करके और विरेचन का द्रव्य दे करके और सिस्टमेटिक ओलेशंस करके, स्नेहा और शोधन करके और इस केस को सिस्टमेटिकली ठीक कर देते हैं मामूली से खर्च पे, जबकि एलोपैथी में 50, 60, 70 ऐसे खर्च होते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।